नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं आपके साथ प्रशांत सरीन। सवाल आज का सीरीज़ के अंदर आज हम जो प्रश्न पूछने वाले हैं वो ये है कि देश के लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की कितनी अहम भूमिका है और क्या आज की डेट में विपक्षी दल अपनी उस भूमिका को सही तरीके से निभा पाए हैं। देखिए, जब लोकतंत्र की स्थापना की गई इस देश के अंदर, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में बना, जिस लोकतंत्र की स्थापना भीमराव अंबेडकर साहब ने की थी, उन्होंने ऑपोजिशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया था जिसको आज तक निभाया गया था। 2014 तक कोशिश की गई विपक्ष की आवाज़ को दबाने की। जो ये हिटलरशाही की सरकार मोदी जी द्वारा चलाई गई केंद्र से, उसने पूर्णतः कोशिश की कि हमारी आवाज़ को दबाया जाए, दफनाया जाए। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी ने मुखर होकर हमेशा मुद्दों को उठाया, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जब लाए गए उसको उठाया गया हो, बेरोजगारी दर जो आज चरम सीमा सुन रही है, भयावह रूप धारण कर लिया है, ऐतिहासिक बेरोजगारी है आज देश के अंदर। आज जिस तरह से महंगाई एक बहुत बड़ा हर एक की गला रेत रही है गरीब का, आज जो हालात हैं देश के अंदर, हमने यहाँ पे महिला सुरक्षा को लेके जो वादे किए गए थे मोदी जी द्वारा, उसको उठाया। मणिपुर जैसी घटनाओं पे कांग्रेस ने मुख्य तौर पे विपक्ष की भूमिका निभाई और मजबूर किया प्रधानमंत्री को कि वो 70 दिन के बाद अपना मौन तोड़े। हमने मजबूर किया पहलवानों के कारण उनको भूषण, हालांकि उनको महिलाओं से संवेदनाएं नहीं है, गरीब से संवेदनाएं नहीं है। वो लोग हैं जिनके मित्र 1600 करोड़ एक दिन का कमाते हैं, लेकिन उनको ये बुरा नहीं लगता कि गरीब की आज आर्थिक स्थिति है वो 47 रुपये प्रतिदिन हो गई है। किसान की आय दुगनी करने वालों ने किसान की हर उपकरण पे 27% GST लगाया। तो आज जो सवाल है वो देश की जनता पूछ रही है, हर वर्ग पूछ रहा है। जैसे इनके बयान आ रहे हैं, देखिए 102 चरणों में जो आज चुनाव हुए, तो आज देखा गया कि इनके जो रुझान आने लगे, साउथ से ये गायब हो गए, नॉर्थ में ये हाफ हो गए और बिल्कुल भारत से ये साफ होने जा रहे हैं। तो आज बौखलाहट मोदी जी के बयानों में आने लगी और गिरावट आने लगी। बहुत ही निंदनीय है माननीय प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा, ऐसी शैली का प्रयोग, जिसकी कड़ी निंदा ना कि विपक्ष, पूरा देश कर रहा है, महिलाएं कर रही हैं, समूचा समुदाय कर रहा है। जिस तरह से इनके विभिन्न जो नेता हैं अपने अपने एरियाज़ में, हम चाहे रूपाला जी का बयान लें, किस तरह से एक समाज को उन्होंने वहाँ पे, हमारे क्षत्रिय समाज जो जिसने यहाँ बहुत सारी जंगें लड़ी, उनको किस तरह से यहाँ पे उन पे कैसे अपना गलत टिप्पणी करी, भद्दी टिप्पणी करी, उस पर भी इन्होंने खंडन नहीं करा। तमाम चीज़ें हमने देखा कि किस तरह से इन्होंने चुनाव की ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। और हम ये विश्वास रखते थे कि संवैधानिक संस्थाएं, जिनमें से इलेक्शन कमीशन एक है, वो स्व मोटो लेगा और कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि उनको हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी नामांकन रद्द करना चाहिए, जैसी भाषा और शैली का प्रयोग हुआ है। क्योंकि हमें बिल्कुल हमारा संविधान ये राइट देता है कि कोई भी धर्म की बात नहीं कर सकता, कभी फौज की बात का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की जो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे बाकी संवैधानिक संस्थाएं हो, जिस तरह से फ्रंटल बन गई हैं भाजपा की, बहुत दुखद है। लेकिन विपक्ष आज इकट्ठा है और राहुल गांधी जी ने जो 10,000 किलोमीटर की जो यात्रा की है, उसके बाद तो उन्होंने ये स्थापित कर दिया है हर वर्ग की दुख जाने। और एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट जिसको कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहते हैं, उसी से डर के आज जो भाषा है, शैली, बिगड़े बोल हैं भाजपा के, वो सामने आ रहे हैं। और हम आभार साधुवाद करते हैं प्रधानमंत्री का कि हमारे जो मैनिफेस्टो है उसको हमें प्रचार नहीं करना पड़ा, वो प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि एक ऐतिहासिक मैनिफेस्टो कांग्रेस लेके आई है जिसमें हर वर्ग की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला के खाते में 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष आने की बात है, युवा की बात है कि उसको भी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो इस तरह की तमाम जो सोशल रिफॉर्म्स की स्कीम्स हैं वो उस ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट के अंदर दर्ज है। हम ये मानते हैं कि देश की जनता आज समझदार है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो विशेषकर कहा गया, जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, हम उम्मीद करते हैं जो पुलिस आपको कंप्लेंट दी गई है उसका कॉग्निजेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगी और नामांकन रद्द किया जाएगा यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनका, और हमारे प्रत्याशी को निर्विरोध यहाँ से चुना जाएगा, जिस तरह की सूरत के अंदर इन्होंने किया। देखिए, हम जब EVM की बात करते हैं, आज किसी भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज आपने देखा होगा कि जो आज यहाँ पे मणिपुर वेस्ट में 103% वोट डला। आप इमेजिन करते हैं 108%, वहाँ तो EVM ने हैक कर दिया बूथ। तो आज जो हम कहते थे कि EVM इन्होंने हैक किए हैं, उसको इन्होंने पुष्टि की है। और आज बहुत शर्मनाक है कि हार का सामना ना करते हुए बिगड़े बोल हैं मोदी जी के और अमित शाह जी के। धन्यवाद। विपक्ष की भूमिका आप देख रहे हैं। आज विपक्ष आया हुआ है, आपके पास आया है, इसलिए आया है कि यहाँ
बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं जुगल किशोर शर्मा जी, जो उन्होंने अपने फॉर्म यहाँ नॉमिनेशन फाइल किए 30 मार्च को, उनमें रिक्वायरमेंट जो थी, रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी की। मैं रिक्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन जो दी हैं उन्होंने वो गलत दी हैं, कंट्ररी हैं, मिसमैच नहीं करती आज के 24 के और 19 के, और उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, एनओसी नहीं है कि अगर आपके पास 19 में 2019 में लाइबिलिटी आपकी 34 करोड़ है, वो रिड्यूस होके 24 में 20 लाख तक कैसे रह गई? कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट किया गया? ये इतना जल्दी मैकेनिज्म अगर कोई हो तो हमें भी पता लगे। ये मैकेनिज्म गुजरात मॉडल है। हम यही कहना चाहते हैं कि गुजरात मॉडल अगर है तो यहाँ अप्लाई होना चाहिए। यार्ड स्टिक डबल नहीं होनी चाहिए कि सूरत में एक कानून और यहाँ जो है जम्मू कश्मीर में दूसरा कानून। हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कागज़ ले, क्योंकि ये वायरल हो रहा है, सारे मुल्क में वायरल है, ये सारे पोर्टल में चल रहा है, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है। विपक्ष की अहमियत यही है कि वो गलत को गलत कहना जानता है। हम सिर्फ डंडोरा पिटतन नहीं है, हम जुमलेबाजी नहीं करते, हम गलत को गलत मुंह पर कहते हैं और सही को सही कहने वाले में ये विपक्ष में इतनी करेज है। वैसे तो आज पूरा विपक्ष एक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से आज तमाम इन लोगों ने ये जवाब दिया है, बहुत सारी बातें जो हैं और कही जा सकती हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी बताएं कि आपकी क्या कुछ राय है। देखते रहिए न्यूज़ नाउ प्रशांत सरीन के साथ।